सीसीडी पर पैसे लेकर बंदे मारने का इल्जाम। 10 लाख रुपया मांग रहे थे, छोड़ देंगे। इसने 16 रॉबरीज के और राजधानी के मुकदमात का इंकशाफ किया, जिसमें काफी एफआईआर हमें मिल भी चुकी हैं। अगर सीसीडी का कोई बंदा रिश्वत या इस किस्म की सरगर्मियों में इन्वॉल्व होगा, उसका मुंह काला करके हम उसे सीसीडी से निकालेंगे। चंद रोज कबल एक वाकया पेश आया जिसमें मुबैना पुलिस मुकाबले में शहबाज उर्फ शानी भट्ट और एक आकिब नामी मुलजिम हलाक हुए। पुलिस की जानिब से बताया गया कि शहबाज उर्फ शानी भट्ट का भाई वकार और हलाक होने वाला मुलजिम आकिब शहबाज उर्फ शानी भट्ट को छुड़वाने के लिए आए तो वहाँ पर क्रॉस फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में आकिब और शहबाज उर्फ शानी भट्ट हलाक हुए। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि घर वाले शहबाज उर्फ शानी भट्ट के ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि सीसीडी ने मुबैना पुलिस मुकाबले में हमारे बेटे को हलाक कर दिया है, और दूसरा जो भाई है उसका, यानी कि माँ कहती है मेरा जो दूसरा बेटा है वकार, उसको भी पुलिस मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक करना चाहती है। क्या हक़ाइक़ हैं? इसमें चीज़ों को दुरुस्त तनाजुर में और सियाको सबाक में समझना ज़रूरी है। इस सारे मामले में 3 कैरेक्टर सामने आ रहे हैं: शहबाज उर्फ शानी भट्ट, आकिब हुसैन और वकार भट्ट। इन तमाम का क्रिमिनल बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। शहबाज उर्फ शानी भट्ट आज का क्रिमिनल रिकॉर्ड का हामिल नहीं था। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड 2013 से शुरू हो रहा है, जिसके वारदातों में राहज़नी, डकैती, नाजायज़ असला, गैंग बनाकर वारदातें करना, व्हीकल्स की चोरी करना, ये सारा रिकॉर्ड मैं आपको, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको मैं दूंगा ताकि आप स्क्रीन पे इसको दिखा सकें कि इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या था। यानी कि आप कहते हैं कि 2013 से इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना शुरू हुए? जी, शुरू हो चुके थे। उस वक्त ये जुराइम की दुनिया में आ चुका था। 2013 में आप अंदाज़ा कर लें कि आज से 12 साल पहले ये आ चुका। 2018 में इसने मर्डर भी कर दिया। अब इसका क्या बन रहा है बैकग्राउंड? चोर, डकैत, राहज़न, कातिल और नाजायज़ असला के कई पर्चे हैं इस पर। लास्ट टाइम जो इसने जेल से आने के बाद एक वक़ुआ किया, वो थाना यकी गेट की हदूद में इसने और माजिद खान ने वारदात के दौरान मुज़ाहमत करने पर बंदे को गोली मार दी। अब 394 का वक़ुआ भी हो गया। उसमें माजिद खान गिरफ़्तार होकर जेल चला गया और जो शहबाज उर्फ शानी भट्ट था, ये उस मुकदमे में इश्तहारी था। इसको गिरफ़्तार करता है थाना यकी गेट, लेकिन सीसीडी का चूँकि ये मैंडेट का मुकदमा था, यानी ये सीसीडी की ने ही इस मुकदमे की, ऐसे मुकदमात की तफ्तीश करना होती है, तो सीसीडी सिटी इस मुकदमे की तफ्तीश तब्दील करवा के यकी गेट से सीसीडी सिटी में ले आते हैं। अब ये बिल्कुल कानून और ज़ाब्ता के मुताबिक उसको ट्रांसफ़र करके मुलज़म को और उसकी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करके इधर ले आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, ये सारी अपनी साबिक़ा वारदातें बताता है। इसने 16 रॉबरीज़ के और राजधानी के मुकदमात का इंकशाफ किया, जिसमें काफ़ी एफआईआर हमें मिल भी चुकी हैं, क्योंकि जब इंकशाफ किया तो फिर देखा जाता है कि कहाँ पे क्या, किसके साथ किया, तो उसमें वो एफआईआरें भी मिल चुकी हैं। जब ये पुलिस मुकाबले का वक़ुआ हुआ है तो इसकी बरामदगी के लिए सीसीडी की टीम इसको लेकर जा रही थी, जहाँ पर आगे एक एनकाउंटर हो जाता है। आकिब हुसैन, ये मैं एफआईआर का जो मतन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आकिब हुसैन और वकार भट्ट इसको छुड़वाने के लिए, पुलिस की हिरासत से छुड़वाने के लिए हमला कर देते हैं। उसमें क्रॉस फायर होता है और क्रॉस फायर में शहबाज जो है इसकी हलाकत हो जाती है, और जो छुड़वाने वालों में से आकिब आया था, जिसने मरने से पहले अपना नाम बताया कि मेरा नाम आकिब हुसैन है और मैं वकार के साथ आया था ताकि हम इसको छुड़वा सकें, क्योंकि इनको पता था कि मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं, फिर लंबे अरसे के लिए जेल चला जाएगा, जिस पर उन्होंने छुड़वाने के लिए ये कार्रवाई की। आकिब हुसैन का जब हमने रिकॉर्ड चेक किया तो वो किराए का कातिल और शूटर था।
अच्छा, आकिब जो है इसके ऊपर पहला मुकदमा कब दर्ज हुआ और ये कहाँ का रहने वाला था? ये भी लाहौर का था? नहीं, आकिब हुसैन पुराना वारदातिया है, इस पर साबका कई मुकदमा दर्ज हैं और वो भी इसी किस्म के कत्ल, अक़दाम कत्ल, हवाई फायरिंग, गुंडा, पैसे लेके कभी उसको मार दिया, पैसे लेके उसको मार दिया, इसका ये बैकग्राउंड है। ये व्याड़ी का रहने वाला था क्योंकि जब हमने इसके फिंगरप्रिंट से सारा रिकॉर्ड निकलवाया तो आकिब हुसैन का भी एक तवील क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। अब सारा कुछ जो कानून की दफ़ा 100 जो हिफाजत खुद इख्तियारी का हक एक पुलिस अफसर को भी देती है, एक आम आदमी को भी देती है, ये सारी कार्रवाई उसी कानून और उसी ज़ाब्ते के मुताबिक हुई। पुलिस ने इसके मुताबिक, अब जो वकार भट्ट था उस वक़्वे के बाद वो फ़रार हो जाता है। फ़रार होने के बाद पुलिस उसके वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लेती है। अब इस वक्त उसके वारंट गिरफ्तारी सीसीडी सिटी के पास है और मैंने आपका वो प्रोग्राम देखा है, उसमें जो इनकी वालदा हैं सुरिया बेगम, यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। माँ माँ होती, क्रिमिनल की माँ हो, वो आम आदमी की माँ हो, वो मेरी आपकी माँ हो, माँ एक बड़ा काबिल एहतराम रिश्ता है। मैं जो सुरिया बेगम हैं बहसीयत वालदा, मैं उनको भी एहतराम की नज़र से देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बात और भी मैं सामने लाना चाहता हूँ। किसी जगह गलती हुई है तरबियत में, किसी जगह मसला आया है। शहबाज भट्ट प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड वारदातों का, वकार भट्ट साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड वारदातों का। देखें, एक अंग्रेजी का मुहावरा है, ही हु कम्स टू लॉ मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। अगर आप कानून के पास आते हैं कि कानून मेरी मदद करे तो आपके हाथ साफ होने चाहिए, ना कि आपके हाथ चोरी, डकैती, राहजनी, अगवा बराए तावान और शूटर और किराए के कातिल जैसे इल्ज़ामात से रंगे हों और आप ये कहें कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। नहीं, कानून अपना रास्ता लेता है, लॉ टेक्स इट्स वे, और ये कानून के मुताबिक जो सारी कार्रवाई की गई है। इसमें एक और इल्ज़ाम जो लगाया गया है, पैसों का इल्ज़ाम। देखें, उस सिलसिले में मैं सीसीडी की पॉलिसी को बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान करना चाहता हूँ। एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि अगर सीसीडी का कोई बंदा रिश्वत या इस किस्म की सरगर्मियों में इन्वॉल्व होगा, उसका मुंह काला करके हम उसे सीसीडी से निकालेंगे। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। विहाड़ी में सीसीडी के कुछ कांस्टेबल्स ने लेन देन के चक्कर में बंदे को उठाया और आपको पता है हम उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? अगवा बराए तावान। अगवा बराए तावान के इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया, उनसे रिकवरी की गई है। सीसीडी का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसको हम किसी दीगर पुलिस वाले के कल्चर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे एहतसाबी, खुद एहतसाबी का इतना कड़ा निज़ाम है कि थोड़ी सी भी गलती अगर कोई सीसीडी का अफसर या एहलकार करेगा तो उसके खिलाफ सख्त महकमाना एक्शन लिया जाएगा, इवन उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसे गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा। क्या ये जो ख़ानदान, जो फैमिली है शहबाज उर्फशानी भट्ट की, इसकी तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया है पैसों की, रिश्वत का, उसकी भी इंक्वायरी की जा रही है सीसीडी में? और अगर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो ये पैसे किसने लिए हैं? क्या इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने लिए हैं? उनके इल्ज़ामात का दो हिस्से हैं। एक तो ये कि वो इन्वेस्टिगेशन विंग पे इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरा वो सीसीडी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हम अपने दामन को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। वो अगर मेरे पास वो खातून हमारी माँ जैसी हैं या उनका कोई रिश्तेदार हमारे पास आता है, हम महकमाना इंक्वायरी का आगाज़ करेंगे और उनकी एक एक शिकायत को बारीक बीनी से देखेंगे ताकि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो। और इवन वकार भट्ट के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, इसका भी बताइएगा वकार भट्ट का, कि जिस तरह शहबाज उर्फशानी भट्ट हलाक हुआ, उसी का भाई वकार भट्ट है। इसका आपने बताया कि हमने वारंट हासिल किए गिरफ्तारी के, तो क्यों वारंट लेने पड़े आपको गिरफ्तारी के लिए और किस मुकदमे में ये नामजद है? कितने मुकदमात हैं जो पहले से चलते आ रहे थे और अब कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ है? जी, वकार भट्ट का 2019 का काफ़ी ज़्यादा वारदातों के यही राजनी, डकैती, नजायज़ असला, गैंग के पर्चे इस पर ऑलरेडी दर्ज हैं।
अब रिसेंटली इस पर यह पर्चा दर्ज हो गया जो इसने अपने मुजरम भाई को छुड़वाने के लिए अटैक किया। वकार भट्ट चूँकि पसो पेश हो चुका है, सामने नहीं आ रहा, उसकी वजह से कानून के मुताबिक हमने उसका वारंट गिरफ्तारी हासिल किया है। अगर वकार भट्ट सामने आता है, हम ये नहीं कहते उसको कानून के मुताबिक हक हासिल है, वो अपनी इंटरम बेल करवाए, अबूरी ज़मानत करवाए, वो शामिल तफ्तीश हो, हम उसका पूरा मौक़िफ़ लेंगे, बारीक बीनी से देखेंगे। वालदा का ये इल्ज़ाम है, ख़दशा है उनका कि अगर वकार भट्ट सामने आता है तो पुलिस उसको भी शहबाज और शानी भट्ट की तरह हलाक कर देगी मुबीना पुलिस मुकाबले में। मैं इस वक्त कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, बहसीयत ज़िम्मेदार अफसर बात कर रहा हूँ। वकार भट्ट अपने आप को पेश करता है कि जी मैं साबित करता हूँ मैं नहीं हूँ, हम मेरिट पर उसकी इंक्वायरी करेंगे और बिल्कुल हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि उसके साथ कोई हाई हैंडेडनेस ना हो, उसके साथ कोई ज़्यादती ना हो। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात आपके सामने दोहरा रहा हूँ। अच्छा, सुरैया बीबी ने अदालत से रजू किया है और इस्तगासा दायर किया है कि सीसीडी के कुछ अफसरान हैं जिन्होंने मुबैना पुलिस मुकाबले में शहबाज और शानी भट्ट उनके बेटे को हलाक किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? वो कानून के मुताबिक उनका इस्तेहकाक है और हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर इस्तगासा दायर होता है, इस्तगासा में भी मुअज़्ज़ज़ अदालत गवाहियाँ तलब करेगी, वहाँ पे शहादतें देखी जाएंगी, वहाँ पे असले का, खोलों का कंपैरिजन, फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी का सारा वो नतीजा देखा जाएगा और हमें इसमें किसी किस्म का कोई ख़दशा नहीं है। मुअज़्ज़ज़ अदालत उस सिलसिले में अपना मज़ीद कानूनी प्रोसीजर शुरू कर सकती है और हमारे तमाम मुलाजमान अफसरान उस प्रोसीजर में शामिल होंगे और अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे। अच्छा, आपने जिस तरह बताया कि वकार आकिब के साथ पहुंचा अपने भाई को छुड़वाने के लिए, लेकिन वकार के घर वाले, उनकी वालदा, उनके भाई ये कहते हैं कि वकार उनके साथ था और उनको ये कहा गया था कि शहबाज और शानी भट्ट को अदालत पेश किया जाएगा। और जब उनको पता चला कि शहबाज और शानी भट्ट को मुबैना पुलिस मुकाबले में सीटीडी ने हलाक कर दिया है और इल्ज़ाम जो है वकार के ऊपर लगाया गया और वकार जो है वो उनके साथ मौजूद है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसमें थोड़ा सा वक्त को समझना बहुत ज़रूरी है। वक़ुआ 21 जुलाई रात 3 बजे का है और उस वक़्त की उनकी वालदा बात नहीं कर रही, उनकी वालदा बात कर रही अगले दिन के वक्त की। तो उससे पहले वक़ुआ तो रात को हो चुका है और उसमें अक्सर होता है कि मुल्ज़मान अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वो इस किस्म का रवैया अपनाते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो अदालत में पहुंच गया। वो एक दूसरा वाक़या है और अदालत में उसका दिन के वक्त पहुंचना एक डिफरेंट है। दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा घंटों का फ़र्क है, वक्त का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और यही बात मैं फिर दोहराऊँगा कि तफ्तीश इस पे मुकम्मल तौर पे मेरिट पे की जाएगी और मैं उनकी फैमिली को कहता हूँ कि उनको अगर तफ्तीश के हवाले से कोई रिजर्वेशन हैं या उनके कोई ख़दशात हैं तो वो दरख्वास्त दे के अपनी इस पे हम मुकम्मल इंक्वायरी करेंगे और हम उनके एक एक ख़दशे को दूर करेंगे कि इस सिलसिले में जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी प्रोसीजर हुआ है, वो बिल्कुल कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक हुआ है। उसमें किसी के साथ नारवा या कानून से हटकर कोई काम नहीं किया गया।